हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एआई स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता है, कल से हम आपके जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स सब्जेक्ट की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें सबसे पहले हमने आपकी यूनिट नंबर सेकंड है, जिसमें कौन सा होता है आपके डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक होती है यानी अवकलन गणित की, उसे हमने स्टार्ट करा था। जिसमें सबसे ज्यादा जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शा, हमने उसे स्टार्ट करा है, जो कि पूरा कोर्स है ये आपका कोटा यूनिवर्सिटी के पैटर्न के आधार पर आपका होने वाला है। और आज इसकी सेकंड क्लास होने वाली है। आई होप आप सभी स्टूडेंट ने जो फर्स्ट क्लास है वो जरूर देख ली होगी। तो जिन भी स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी पहले उसे जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आज की क्लास समझ में आने वाली है। और साथ में स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने जो हमारा ऐप है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से उसे डाउनलोड नहीं करा है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आपको गूगल प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे जाके आप यहाँ पर सबसे पहले तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आपको अब जितनी भी क्लासेस, कुछ दिनों आपकी क्लासेस है वो यूट्यूब पर होगी, उसके बाद जितनी भी क्लासेस है वो आपकी ऐप पर होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया ही था। और इसकी प्राइस क्या रखी गई है, काफी कम प्राइस रखी गई है, वो है आपकी 199 रुपीज, जिसमें आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर का मैथ्स का कोर्स आपका कराया जाएगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा, सबसे पहले तो आपको जितनी भी क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड होगी। आपकी 5 यूनिट आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। साथ में आपके यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जितनी भी क्लासेस होगी उसके बाद हैंड रिटन नोट्स आपको उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में आपके टेस्ट यहाँ पर होंगे, वीकली टेस्ट यहाँ पर आपके होने वाले, वीकली मंथली टेस्ट यहाँ पर आपके होने वाले, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट का काफी ज्यादा रोल रहता है मैथ जैसे सब्जेक्ट में, जिसमें प्रैक्टिस की काफी ज्यादा जरूरत रहती है। और प्रैक्टिस किससे होगी, आपकी टेस्ट से यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर ये काफी, ये पूरा कोर्स है आपको केवल 199 रुपीज में आपको प्रोवाइड होने वाला है। और अब जो शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स रहेंगे, हालांकि इसकी काफी कम सीटें बची है, तो जल्दी से जल्दी आप परचेस कर लीजिए। तो जो शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स है, अगर वो अरुण 10 का कूपन यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे आप ऐप पे जाते हैं आपको कोर्स दिखाई देगा, वहां पर आपको अरुण 10 नाम का एक कूपन कोड भी दिखाई देगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये 199 की जो प्राइस है वो घट के क्या हो जाएगी, आपकी 179 रुपीज आपकी हो जाएगी, और उससे आपको पे कर देना है। तो 179 रुपीज में आपको ये कोर्स मिलने वाला है शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स के लिए। और इसकी काफी कम सीट बची है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स इस जो यहाँ पर कोर्स है उसको ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं। तो आप जल्दी से परचेस कर लीजिए। उसके बाद ये जैसे यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद ये आपको कोर्स 199 रुपीज में प्रोवाइड होगा। और ये भी 199 रुपीज केवल 15 अप्रैल तक होने वाली है। उसके बाद 15 अप्रैल के बाद इसमें भी आपकी इंक्रीजमेंट हो जाएगी। इसका जो कोर्स की प्राइस है वो बढ़ने वाली है। इसलिए जल्दी से जल्दी आप स्टूडेंट्स इस कोर्स को परचेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको पूरा कोर्स कराया जाने वाला है। पूरा कोटा यूनिवर्सिटी के पैटर्न के आधार पर होने वाला है। हम लगभग 4 सालों से आपके यूट्यूब पर यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराते आ रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी के पैटर्न के आधार पे। तो आप काफी ज्यादा स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आपको कोर्स को परचेस कर लेना है। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर आपकी सेकंड क्लास होने वाली है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम आपकी जो कल क्लास हुई थी उसकी थोड़ी सी समरी आपको बता देते हैं, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अनंत स्पर्शिया होती क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करी थी। सबसे पहले हमने बंद वक्र बनाए थे यानी क्लोज कर्व बनाए थे। उसमें हमने देखा था कि उसमें अनंत स्पर्शिया विद्यमान नहीं होती है, उसमें एग्जिट नहीं करती है। उसके बाद हमने खुले वक्र बनाए थे यानी ओपन कर्व बनाए थे, जैसे कि हमने एक्स अक्ष के समांतर बनाए थे यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई थी, वाई अक्ष के समांतर यानी वाई एक्सिस के पैरेलल बनाई थी, साथ में त्रियक यहाँ पर बनाई थी यानी ऑब्लिक देखी थी। तो उसमें सब में अनंत स्पर्शिया यानी एसिम्प्टोट्स बिलोंग आपकी करती है, उसमें विद्यमान होती है। लेकिन एक पैराबोला होता है यानी परवलय होता है, जिसमें जो कि खुला वक्र भी होता है यानी ओपन कर्व होता है, उसके बावजूद भी उसमें एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शिया है वो एग्जिट नहीं करती, विद्यमान नहीं होती। इस बात को आपको हमने कल बता दिया था। और उसके एसिम्प्टोट्स कितने प्रकार होते हैं यानी कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो समांतर अनंत स्पर्शी यानी आपके पैरेलल एसिम्प्टोट्स, और एक होती है ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स यानी आपके त्रियक अनंत स्पर्शी। इसके बारे में हमने बात करी थी। और उसमें आपका जो फर्स्ट था समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स, उसके हमने काफी सारे क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करी थी, जहां पर हमने एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर यानी एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल हमने काफी एसिम्प्टोट्स निकाल के भी आपको बताई थी। और उसके एक यहाँ पर हमने बुक का एग्जाम्पल भी कल आपको कराया था। ये पूरे कल क्लास की समरी थी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने, आप आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी बुक के जो क्वेश्चन से रहने वाले। मैंने कल आपको कहा था कि इसके एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन कराने वाले। तो आपकी जो एक्सरसाइज ए है उसके ये क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वक्रों की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शिया आपको ज्ञात करनी है यानी फाइंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द एक्सिस टू द फॉलोइंग कर्व्स। अब यहाँ पर आपको काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए, इसमें 5-6 क्वेश्चन दिए हुए, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम आपको कराते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर खुद प्रैक्टिस के लिए आपको देने वाले। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। और इसमें हमें समांतर अनंत स्पर्शिया निकालनी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स
हमें निकालनी है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो ये दिया हुआ ही नहीं है कि हमें एक्स अक्ष के समांतर निकालना है या वाई अक्ष के समांतर, तो जब भी नहीं दिया जाए तो इसमें आपको दोनों के ही समांतर यानी दोनों के पैरेलल आपको निकालना होगा, एक्स के भी और वाई के भी। तो इसे निकालते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन को एक कर्व की फॉर्म में हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का हम एलसीएम ले लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, आपको अच्छी तरह से पता है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में डिवाइड देंगे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, जो कि ऊपर आपके मल्टीप्लाई होगा, ये तो आप सबको आता ही है। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर में डिवाइड देंगे 1 आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा तो एक्स स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर आपके आ जाता है। अब ये जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस एक से क्या होगा वज गुणा होगा, यानी क्रॉस मल्टीपल होने वाला है। तो क्रॉस मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपकी ये इक्वेशन आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशन आपके ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको दोनों को कहाँ ले जाते हैं, इक्वल टू के इधर हम ले जाते हैं। तो आप देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो यहाँ पर वैसा का वैसा ही है, तो ये तो पॉजिटिव यानी प्लस का ही रहेगा, ये जैसे उधर जाएगा तो ये प्लस का तो उधर जाते हैं माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर उधर जाते प्लस का हो जाएगा, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसमें आपको देखना है एक्स अक्ष के समांतर सबसे पहले आपको निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आपको पता है अच्छी तरह से कि किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले तो हमको देखना होगा x की अधिकतम घात क्या दी हुई है, x की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ x, मैक्सिमम डिग्री ऑफ x। अब यहाँ पर आप देखें x की मैक्सिमम डिग्री यानी घात क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, 2 आ जाता है। तो हमें क्या देखना होगा, x का स्क्वायर यानी जो x स्क्वायर रहेगा उसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें गुणांक निकालना होगा, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमें वो निकालते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का आप कोफिशिएंट देखिए क्या आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है यहाँ पर वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वाई स्क्वायर यहाँ पर आप देखें और कहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ रहा है, इसके साथ क्या लगा हुआ है प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर भी लगा देते हैं। आई होप आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब जो भी आपका गुणांक आता है उसको हम क्या इक्वल टू 0 रखते हैं, आपको पता ही है वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पर वाई स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ये y है, यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर इस पे जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस के ऊपर रूट जब भी लगता है, आपको पता है माइनस के ऊपर जब भी रूट लगता है तो क्या आ जाता है आपका काल्पनिक आ जाता है, यानी इमेजिनरी हो जाता है, यानी आयोटा आपके आ जाता है। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी आयोटा यहाँ पर आपके आ जाता है, और ये कैसा हो जाता है काल्पनिक हो जाता है आपके, यानी इमेजिनरी हो जाता है। और आपको पता है कि जब भी इमेजिनरी यहाँ पर आपका कोफिशिएंट हो तो ऐसी कंडीशन में हमारी कभी भी समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्पटोट से वो विद्यमान नहीं होती, यानी एग्जिट नहीं करती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, विद्यमान नहीं है, यानी डज नॉट एग्जिट, डज नॉट एग्जिट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक्स अक्ष के समांतर निकालना है, तो वैसे ही आपको क्या निकालना होगा, वाई अक्ष के समांतर निकालना होगा। तो यहाँ पर आप साइड में लिखिएगा वाई अक्ष के समांतर, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले y की अधिकतम घात निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है y की अधिकतम घात, y की अधिकतम घात, यानी यहाँ पे लिख देना है मैक्सिमम डिग्री ऑफ y। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ y कितना है, यहाँ पर आप देखिए, देख के बताइए, यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पर y की, यहाँ पर जो y2 होगा उसका गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होगा, तो आप देखेंगे y स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, और क्या आ रहा है वाई स्क्वायर के साथ में माइनस ए स्क्वायर आ रहा है। तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं, बिल्कुल आसान है ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर क्या जाएगा, उधर जाएगा आपके, तो किसका हो जाएगा ये, प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं x इक्वल है, स्क्वायर इस पे रूट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का a। और आप देख सकते हैं इस प्रकार की एसिम्पटोट्स तो बिलोंग करती है, विद्यमान होती है यानी एग्जिट करती है। तो यहाँ पे इसमें आपकी एसिम्पटोट्स क्या निकल के आती है, x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पर आपकी दो एसिम्पटोट्स निकल के आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको निकालनी होती है, एक तो x अक्ष की समांतर और एक y अक्ष की समांतर, यानी पैरेलल टू y एक्सिस और पैरेलल टू यहाँ पर x एक्सिस, दोनों की यहाँ पर आपको निकालनी होती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके कई बार 2 नंबर के एग्जाम में यहाँ पर आपके पूछ लिए जाते हैं। जो आपका सेक्शन ए है उसमें काफी पूछने की संभावना है, काफी बार पूछे भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन गए यूनिवर्सिटी में। और ऐसे क्वेश्चन आपके जो सेक्शन बी है, जब आप यहाँ पर त्रियक यहाँ पर अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि ये समांतर अनंत स्पर्शी है या नहीं है। तो अगर वो नहीं होगा तब हम उसमें त्रियक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसलिए आपको समांतर अनंत स्पर्शी निकालना बिल्कुल अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इस प्रकार से निकालते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और हालांकि इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे जो नोट्स सेशन है ऐप में, उसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी वैसे ही होने वाला है। यहाँ पर एक्स क्यूब और वाई क्यूब का सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जो यहाँ पर दे रखे हैं एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब का डिवाइड जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर वाई क्यूब बचा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब ए क्यूब और वाई क्यूब माइनस में आप देखेंगे बी क्यूब के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आ जाता है। अब ये जो ये है ये 1 से क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल होगा यानी वज्रगुणा हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर आप देखिएगा कि जो की आता है यहाँ पर ए क्यूब वाई क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई क्यूब। ठीक है, उसी प्रकार से ये दोनों इक्वल टू के उधर जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो कैसे होगा, यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब यानी ये इधर है, अब ये दोनों उधर जाएंगे, ये प्लस का उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये माइनस का उधर जाते प्लस का बी क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर दोनों के समांतर देखेंगे यानी एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के दोनों के हम यहाँ पर पैरेलल देखते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हम एक्स अक्ष के समांतर देखते हैं, एक्स अक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वैसे हम यहां पर वाई अक्ष के समांतर अभी देखेंगे, वाई अक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा एक्स अक्ष के समांतर देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, एक्स की मैक्सिमम डिग्री यानी एक्स की अधिकतम घात। तो यहां पर हम लिखते हैं एक्स की अधिकतम घात। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लीजिएगा मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स। ओके, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स क्या आती है, यहाँ पर 3 है, आप देख रहे हैं एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि क्या होता है एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, वाई क्यूब आ रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है एक्स क्यूब, आप देखेंगे एक्स क्यूब यहाँ पर भी आ रहा है तो क्या आ जाता है ये प्लस का बी क्यूब यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं हम इक्वल टू 0 रख देते हैं, वाई क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, तो वाई क्यूब इक्वल प्लस का बी क्यूब उधर जाते ही माइनस का बी क्यूब हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 3 पावर से 3 पावर यहाँ पर हट जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू माइनस बी आपके आ जाता है। तो इसकी एसिम्पटोट्स यहाँ पर आ जाती है आपकी y इक्वल टू माइनस बी। अब वैसे हम y अक्ष के समांतर निकालते तो यहाँ पर क्या होगा, वही y की अधिकतम घात देखनी होगी यानी y की जो मैक्सिमम डिग्री है, y की अधिकतम घात। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ y की अधिकतम घात क्या है, तो आप देखेंगे 3 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, वाई क्यूब का गुणांक हमें यहाँ पर निकालना होगा यानी कॉफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब। ठीक है, तो वाई क्यूब का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, आप देखेंगे एक्स क्यूब आ रहा है, लिख देते हैं। और कहाँ आ रहा है वाई क्यूब, यहाँ पर आ रहा है, इसका कॉफिशिएंट क्या है माइनस ए क्यूब, ये भी लिख देते हैं। अब इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल 0, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब उधर जाते ही प्लस का ए क्यूब, 3 पावर से 3 पावर गई, यहाँ पर x इक्वल टू ए। तो आप देख सकते हैं 2 एसिम्पटोट्स आ जाती है, एक तो आती है आपकी x इक्वल टू ए और एक आती है आपकी y इक्वल टू माइनस बी, जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
तो जैसा कि स्टूडेंट से अभी यहाँ पर आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों ही देख सकते हैं, जो कि आपको खुद को ट्राई करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके काफी सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि x से ये बाहर इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है, कर्व की इक्वेशन। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखिएगा x की मैक्सिमम पावर क्या दी हुई है। तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और 1 क्या होता है, अचर होता है यानी कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट में आपको पता है कि कभी भी अनंत स्पर्श यानी एसिम्पटोट्स आपकी विद्यमान नहीं होती यानी एग्जिट नहीं करती है। वैसे आप y क्यूब का निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर यानी y स्क्वायर की जो मैक्सिमम पावर होगी तो उसका कोफिशिएंट आप निकाल लीजिएगा, उसकी समांतर अनंत स्पर्शी आपके आ जाएगी। और फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ में तो साफ दिखाई दे रहा है x की मैक्सिमम पावर क्या है, ये एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। तो एक एसिम्पटोट्स तो ये आ जाती है। y की मैक्सिमम पावर यानी y की अधिकतम घात क्या है, ये y क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर इसका गुणांक x आ रहा है तो x इक्वल टू 0 रख देंगे। तो आप देखेंगे इस वाले में x इक्वल टू 0 आएगा और y इक्वल टू 0, यानी दो एसिम्पटोट्स आपके निकल के आ जाएगी। तो इसे आपको ट्राई करना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसा कि स्टूडेंट से आप यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ये किस प्रकार से होगा, तो आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर जो x माइनस यहाँ पे 3 और x माइनस 2 है, तो इसको हम अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद -3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा। -3 को x से करेंगे तो -3x आपके आ जाएगा, और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आपके आ जाता है। ब्रैकेट के बाहर क्या है, यहाँ पर y स्क्वायर है, उसके बाद -9x स्क्वायर इक्वल टू 0 यहाँ पर आपके आ जाता है। आई होप आपको यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये जो y स्क्वायर है बाहर, ये सबसे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर -2xy स्क्वायर -3xy स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर -9x स्क्वायर इक्वल टू 0 आपके यहाँ पर आ जाता है। अब सबसे पहले हम x के समांतर निकालेंगे, यानी x के समांतर यानी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ x। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, मैक्सिमम डिग्री ऑफ x। मैक्सिमम डिग्री ऑफ x क्या है, आप देखिए x की अधिकतम घात, तो x की अधिकतम घात यहाँ पे 2 आ रही है, तो क्या होगा x स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर वाई स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर और कहाँ पर यहाँ पर है, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है -9। तो क्या होगा यहाँ पर वाई स्क्वायर जो -9 आया है इसको इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो वाई स्क्वायर -9 उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर रूट लगेगा, और 9 किसका रूट होता है, तो यहाँ पर 3 का होता है, तो प्लस माइनस का 3। तो इसकी दो एसिम्पटोट्स यहाँ पर आपके निकल कर आ जाती है। तो वैसे जैसे हमने एक्स के निकाला है वैसे हम वाई अक्ष के समांतर निकालेंगे, यानी वाई के समांतर पैरेलल टू y। ओके, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है कि y की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ y, जो कि क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक है। और क्या होएगा फिर यहाँ पर y स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इसका गुणांक क्या आ रहा है, आप देखेंगे y स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर x स्क्वायर है, और y स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर -2x है, और यहाँ पर y स्क्वायर के साथ क्या है, -3x है, और आप देखेंगे y स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पर प्लस का 6 भी आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको हमें इक्वल टू 0 यहाँ पर रखना होगा। तो कैसे, x स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप देखेंगे इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, तो x को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, x -2 आ जाएगा। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा, x -2 यहाँ पर आपके आ जाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी x -2 है, और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, x -2 दिया हुआ है। तो x -2 को क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो x -2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x -3, ये एक ब्रैकेट बन जाएगा। आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर x -2 है, अब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x क्या आएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा,
और x माइनस 3 को हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसकी भी 2 एसिम्पटोट्स यहाँ पर आपकी निकल कर आ जाती है। टोटल 4 एसिम्पटोट्स इसके पैरेलल यानी इसके समांतर आपके आ जाती है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक्सरसाइज का जो समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्पटोट्स है उसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर आप ये लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं समांतर अनंत स्पर्शी से रिलेटेड यानी पैरेलल एसिम्पटोट से रिलेटेड। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टाइप है और त्रियक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्पटोट्स उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले तो हमें एक्स अक्ष के समांतर निकालेंगे। यहाँ पर पहले से इक्वेशन दी हुई है हमें, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक्स की अधिकतम घात, एक्स की अधिकतम घात। अब तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे पिछली क्लास में, और इस क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स की अधिकतम घात क्या आ रही है, यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात 3 है। ओके, तो क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स कितनी है, 3 आ रही है। तो एक्स क्यूब का गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि क्या होगा, 1 होगा। देखिए आप यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो इसके आगे यहाँ पर कुछ नहीं आता तो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाता है। और 1 कैसा होता है, अचर होता है। कैसा होता है, अचर होता है, नहीं कॉन्स्टेंट होता है। और आपको पता ही अच्छी तरह से, हमने काफ़ी सारे क्लास में आपको बताया है कि जो कांस्टेंट है कभी भी अनंत स्पर्शी नहीं होती है, यानी एसिम्पटोट्स नहीं होती, इसमें विद्यमान नहीं करती है। तो क्या लिखेंगे, विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है यानी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, उसके बाद करते हैं हम यहाँ पर वाई अक्ष के समांतर निकालेंगे। वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर पैरेलल टू वाई एक्सिस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही हमारी थ्योरी वाई की अधिकतम घात। अब तो आपको ये थ्योरी अच्छी तरह से रट गई होगी कि वाई की अधिकतम घात क्या है। आप देखेंगे वाई की अधिकतम घात यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो क्या होगा यहाँ पर, यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ वाई 2 है, तो वाई स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है, आप देखेंगे वाई स्क्वायर का गुणांक आ रहा है यहाँ पर 4x आ रहा है, तो 4x लिख देते हैं। उसके बाद 4x, ओके, और वाई स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसके साथ क्या है यहाँ पर प्लस का 10, तो प्लस का 10 लिख देते हैं। और अब इसको क्या कर देंगे हम, इक्वल टू 0 रख देंगे। क्या होगा, 4x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 4x, ये प्लस का 10 उधर जाते हैं तो माइनस का 10 हो जाएगा। x इक्वल टू, ये प्लस का 4 है, इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10/4, उससे 2 की टेबल से कट करेंगे, 5 टाइम, ये 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एसिम्पटोट से एक तो निकल के आई है आपकी x इक्वल टू -5/2, है ना, और एक आपकी इसमें तो एसिम्पटोट्स एग्जिट ही नहीं करती यानी विद्यमान नहीं होती है। तो इस टाइप की समांतर अनंत स्पर्शी यानी आपके पैरेलल एसिम्पटोट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे वो सारी क्वेश्चन हमने आपके करा दिए, और कुछ 1-2 क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिए जो कि काफ़ी सिंपल थे, उसे हमने एक्सप्लेन भी आपके लिए कर दिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, इसे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड टाइप होने वाला है एसिम्पटोट्स का, वो कौन सा होगा, सेकंड आपका त्रियक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि त्रियक अनंत स्पर्शी यानी जो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स है वो हमें कब अप्लाई करना है। तो जब भी कोई भी हमें वक्र यानी इक्वेशन दे दी जाती है, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें आपको अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है यानी एसिम्पटोट्स आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप उसमें क्या निकालेंगे, समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्पटोट्स निकाल कर देखेंगे। अगर उसमें समांतर अनंत स्पर्शी आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो उसमें हम क्या लिख देंगे कि समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्पटोट्स से वो एग्जिट नहीं करती यानी विद्यमान नहीं होती। उस कंडीशन में आपको वो क्या, कौन सी एसिम्पटोट्स होगी, वो त्रियक अनंत स्पर्शी होगी यानी ऑब्लिक एसिम्पटोट्स होंगी। और इसमें यहाँ पे ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के क्वेश्चन करने के लिए 3-4 आपके मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज आपका फर्स्ट मेथड स्टार्ट करने वाले हैं।
तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो आपका मेथड होगा उसे हम यहाँ पे समझते हैं, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ दिनों आपकी क्लासेस इसी मेथड से रिलेटेड होने वाली है आपकी। उसके बाद हम जो हमारा सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे जो कि लिमिट मेथड होगा। उसके बाद थर्ड मेथड होता है आपका इंस्पेक्शन मेथड, जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं और इसकी सबसे पहले हम वर्किंग मेथड के ऊपर बात कर लेते हैं, यानी इसकी क्रियाविधि के बारे में। तो यहाँ पर आप लिखिएगा अनंत स्पर्शिया ज्ञात करने की क्रियाविधि इंग्लिश में लिखिएगा वर्किंग मेथड फॉर फाइंडिंग द एसिम्पटोट्स। ओके, तो अब इसके हम यहाँ पे जितने भी इसके रूल होने वाले हैं, इसकी क्रियाविधि, उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप होगी, किस प्रकार से आपको यह मेथड अप्लाई करना होगा और उससे आप तिर्यक अनंत स्पर्शिया है यानी ऑब्लिक एसिम्पटोट्स है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सभी रूल देखिएगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये वर्किंग मेथड देख सकते हैं जो कि आपके अनंत स्पर्शिया ज्ञात करने की क्रियाविधि है, यानी वर्किंग मेथड फॉर फाइंडिंग द एसिम्पटोट्स ये होने वाली है। इससे पहले थ्योरी के रूप में बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन से हम और इससे बेटर तरीके से यहाँ पर समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर कि n घात के बहुपद में x = 1 और y = m हमें रखना होगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, φnm हमें प्राप्त होगा। फिर जैसे आपको φnm प्राप्त हो जाता है तो φnm = हमें क्या रखना होगा, 0, और जैसे आप φnm = 0 रखते हैं तो हमें m के क्या मान प्राप्त होंगे। वो मान है वो आपके 2 भी प्राप्त हो सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इंग्लिश में बता देते हैं बाय प्लेसिंग x = 1 y = m इन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n वी गेट φnm एंड एट φnm = 0 वी गेट द वैल्यूज ऑफ m। थोड़ा सा इसे हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको xy² माइनस xy यहाँ पर x² कर देते हैं इसको, xy² प्लस xy माइनस 5 = 0। मान लीजिए कोई कर्व की इक्वेशन दिए हुए है हमें, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करेंगे, पहले इसका पद गिनिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब आप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स सोचेंगे सर ये तो 2 पावर है इसकी हाईएस्ट पावर, नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसकी पूरी टर्म यानी पूरे पद की यहाँ पर हमें घात देखनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके ऊपर पावर कितनी है, कुछ नहीं दी हो तो 1 पावर और ये 2 पावर, टोटल कितनी पावर है इस पद की, आप देखेंगे 3 पावर है इसकी। तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 होगी। और वैसे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर y की पावर 1, तो 2 और 1 3, यहाँ पर इस पूरे पद की कितनी है, 3 आपके हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 1 पावर, ये 1 पावर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 पावर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी तो पावर है ही नहीं, यहाँ पे 0 पावर है यहाँ पर इसकी। ओके, तो इस प्रकार से आपको देखना होता है। तो जो n की वैल्यू है यहाँ पर जो φnm नजर आ रहा है आपको, तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी, n की वैल्यू वही होगी जिसका हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। मान लीजिए ये 3 पावर का है तो यहाँ पर हम φ3m निकालेंगे, ये 2 पावर का है तो φ2m निकालेंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 3 पद है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, φ3m यहाँ पर हम निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, वहां पर आपको क्या करना है, जहां पर भी x है वहां पर तो रख देना है 1 और y की जगह क्या रख देना है, आपको m रख देना है। तो आप देखिएगा x की जगह 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और y की जगह आप m रखेंगे तो m², और m² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m² ही आएगा आपके। फिर आप देखिए यहाँ पर ये भी 3 पद का है तो इसको भी हमें इसके साथ लेना होगा। तो क्या आएगा, माइनस, हम यहाँ पर x की जगह 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर यानी 1, और y की जगह m रखेंगे तो m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही आपके आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको x = 1 और y = m नहीं रखना है, क्योंकि आप कौन सा पद का निकाल रहे हैं, अभी 3 पद का निकाल रहे हैं, और ये तो कौन से पद का है, 2 पद का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 1 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर φ3m तो हमारा क्या निकल के आ गया, m² माइनस m आ गया। फिर इसको हम बाद में = 0 रखेंगे, अभी दे रखा है ना कि φnm = 0 रखने पर हमें m के मान प्राप्त होंगे। इससे फिर हम क्या करेंगे, बाद में =0 रख देंगे, जिससे हमारे यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड्स होंगी। फिर m की वैल्यू का क्या करना है वो भी हम अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर φ3 आ गया, अब हमें यहाँ पर φ2 का भी निकालना है, ये 2 पावर का है आप देखेंगे, तो φ2m भी हम निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, x की जगह 1 रखना है और y की जगह m रखना है, तो 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर φ2 आपका क्या निकल के आ जाता है, m आ जाता है। इस प्रकार से अगर कोई एक घात का पद होगा, मान लीजिए यहाँ पर x दे रखा है या y दे रखा है, तो φ1m निकालेंगे। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होगा, φ0 होगा आपके। क्या यहाँ पर φ0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -5 दी हुई है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी होगी, फिर उसको =0 रख के जो हाईएस्ट रहेगी φ3m, तो उसको =0 रखकर हम क्या निकालेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, आई होप
आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। और जैसे m की वैल्यू आ जाती है, चाहे वो 2 आती है 3 आती है, तो उससे हम c के मान यहाँ पर फॉर्मूले हम निकालेंगे। c के फॉर्मूले किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो भी आप देखिएगा। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। तो जैसे ही आपकी m की वैल्यू यहाँ पर फाई एन एम इक्वल टू 0 रखते हैं, m की वैल्यू आ जाएगी। तो m के विभिन्न मानों के लिए हमें क्या निकालना होगा, c के मान हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब कौन कौन से 3 ये केसेस है, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। मान लीजिए आपकी m की वैल्यू है वो अलग अलग यहाँ पर आपकी आती है। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं कि m की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, -1 आ जाती है और 3/2 आ जाती है। अब आप देखेंगे 3 m की वैल्यू निकल के आई है और तीनों m की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। एक तो 1 है, एक -1 और एक 3/2 है। तो तीनों वैल्यू अलग अलग है। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप क्या कहती है हमारी कि m1 और m2 और m3 और जितनी भी आते हैं, मान लीजिए 4 आ जाती है, 5 आ जाती है, वो सारी केसें नॉट इक्वल है, यानी सभी क्या है, बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं तीनों बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा केस होता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा, जो कि क्या है आपके c अपॉन में। अब ये क्या चीज है, फैक्टोरियल है। ये क्या है आपका फैक्टोरियल, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और फैक्टोरियल को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, आपने 12th क्लास में पढ़ रखा होगा। फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी लिखा जाता है और फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपको इसको ऊपर साइड में लिख लेना है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 2 होती है, ठीक है। यानी इस फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है कि 2 को 1 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो क्या आ गया, 2 आ गया आपके। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो आप उल्टा यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 3 को, फिर 2 से, फिर यहाँ पर आपके 1 से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 3 की 6 होगी। आपको डायरेक्ट याद कर लेना है इसको, कम से कम आपको फैक्टोरियल 5 6 तक तो याद करना ही है। फैक्टोरियल 4 की कितनी होगी, तो आप देखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 120 आपके हो जाती है। ऐसे फैक्टोरियल 6 की क्या होगी, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 720 आपकी हो जाएगी। तो 6 तक तो आपको कम से कम फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखनी है। इसे आप जो आपके नोट्स है उसके सबसे ऊपर आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको फैक्टोरियल की वैल्यू सबसे पहले तो याद कर लेनी है, ठीक है। तो जैसे आपके यहाँ पर फैक्टोरियल के यहाँ पर फॉर्मूला होगा क्या है, यहाँ पर अगर तीनों m की वैल्यू आपकी अलग अलग होती है तो उसका फॉर्मूला होगा c अपॉन में यहाँ पर फैक्टोरियल 1 और ये क्या है फाई डैश एन। अब डैश के यहाँ पर लग चुका है, आप देखिएगा डैश का मतलब है, अगर यहाँ पर एक बार डैश आ रहा है इसका मतलब है इसका एक बार क्या हो रखा है, अवकलन हो रखा है, यानी डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस फाई एन माइनस 1, मान लीजिए हमने सबसे पहले फाई 3 निकाला है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने निकाला था फाई 3, तो फाई 3 है तो उससे यहाँ पर जो एन की वैल्यू क्या आती है 3, तो उससे कम कर दीजिए यानी 2 हो जाएगा। तो फाई 2 एम इक्वल टू 0, तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, अवकलन, क्योंकि डैश दिया हुआ है। अब आप जब क्वेश्चन करेंगे, अभी हम क्वेश्चन भी कराने वाले आपकी बुक का एग्जाम्पल, उससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। पहले तो आप यहाँ पर थ्योरी देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा सेकंड केस है यहाँ पर कि m1 और m2 यहाँ पर दो वैल्यू दी होगी, अगर वो दोनों इक्वल आ जाती, मान लीजिए हमारी m की वैल्यू है यहाँ पर 1 और 1 दोनों क्या आई है आपकी 1 1 आई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें यहाँ पर सेकंड केस लगाना होगा, जो कि क्या होता है c की पावर यहाँ पर 2 यानी c स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या लगेगा फैक्टोरियल 2, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 होती है, अभी हमने आपको बताया था वो फाई एंड डबल डैश। अब डबल डैश का मतलब क्या है, इसका 2 बार अवकलन हो रहा है, पहले तो अवकलन कर लेना है फिर उसका दोबारा अवकलन करना है। तो ये फाई डैश m प्लस c अपॉन में फैक्टोरियल 1 फाई डैश n माइनस 1, यानी इसका एक बार अवकलन। और जितना 3 थी यहाँ पर n की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी 2, क्योंकि -1 है। फिर यहाँ पर प्लस फाई n माइनस 2, अगर यहाँ पर 3 थी तो -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाई 1 है m इक्वल टू 0, तब हमें ये अप्लाई करना होगा। उसके बाद थर्ड केस रहता है कि मान लीजिए आपकी 3 वैल्यू आती है 1 1 और एक और क्या आ जाती है 1 आ जाती है। तीनों वैल्यू कैसी रहती है आपकी एक जैसे समान होती है, 3 मूल समान आते हैं तो 3 रूट्स इक्वल आते हैं, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर m इक्वल टू यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3। तब इस कंडीशन में क्या होगा, ये केस लगेगा आपका c क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है आपको अभी बताया था, जो कि 6 होती है। फाई एंड ट्रिपल डैश आ रहा है, यानी इसका 3 बार अवकलन होगा m प्लस c स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा आपके फैक्टोरियल 2 फाई डबल डैश यहाँ पर n माइनस 1 m प्लस c अपॉन में फैक्टोरियल 1 फाई डैश n माइनस 2 m फिर प्लस फाई n माइनस 3 m इक्वल टू 0। ये केस काफ़ी कम अप्लाई होता है, क्योंकि तीनों मूल काफ़ी कम क्वेश्चनों में यहाँ पर आपके आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केस लगते हैं फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन में आपके अप्लाई होता है, कुछ क्वेश्चन में थर्ड केस भी आपके अप्लाई हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या वैल्यू निकालनी होती है, आपको c की वैल्यू फाइंड यहाँ पर करनी होती है। तो जैसे आपकी इन m के मानों को इन सूत्रों में यहाँ पर रखेंगे, इन फॉर्मूले में रखेंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी। और c की वैल्यू के बाद आप यहाँ पर जानते हैं कि स्पर्श रेखा होती है, यानी जो टेंजेंट होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी समीकरण आपकी y इक्वल टू mx होती है। क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c होती है हमारी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो अभी हमारे यहाँ पर हमने m की वैल्यू तो यहाँ पर निकाल ही ली थी, और यहाँ पर इससे फॉर्मूले से c की वैल्यू आ जाती है। तो अब यहाँ पर c व m के मान को हमें कहाँ पर रखना होगा, जो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है, यानी स्पर्श रेखा की समीकरण है y इक्वल टू mx प्लस
प्लस सी पे हमें यहाँ पर रख देना है, उससे आपको क्या प्राप्त होगी, अनंत स्पर्शी आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना होता है, और जितनी आपकी यहाँ पर कोटि होगी यानी डिग्री होगी उतनी आपको क्या होगी, एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी भी आपको प्राप्त होने वाली है। यानी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सी एंड एम इन वाई गिव्स एन एसिम्प्टोट्स। तो ये आपको रूल अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसमें सिंपल एक बार रिवाइज करवा देते हैं हम आपको कि एक इक्वेशन दी जाएगी आपको, उसमें सबसे पहले आपको देख लेना है हाईएस्ट एन, यहाँ पर जो पूरा पद है समीकरण है उसकी कोटि क्या है यानी उसकी डिग्री क्या है, उसमें हमें क्या रखना होगा, सबसे पहले तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखने पर हम phi nm ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हाईएस्ट अगर मान लीजिए 3 है तो phi 3m निकालेंगे, फिर phi 2m निकालेंगे, phi m निकालेंगे, फिर phi 0m निकाल के हम क्या करते हैं उसको इक्वल टू 0 रख देंगे। जैसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, चाहे वो 2 आए चाहे 3 आए या ज्यादा आए, ठीक है, m की वैल्यू आ गई। फिर m की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर c के मान भी निकालने होंगे क्योंकि इसको हमें इसी इक्वेशन में रखना है। तो m की वैल्यू तो आ गई लेकिन c की वैल्यू भी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तीन यहाँ पर केसेस होते हैं, अगर तीनों इक्वेशन आपकी अलग अलग आती है तब यहाँ पर आप यानी तीनों आपके m की वैल्यू अलग अलग आती है तब आपको ये अप्लाई करना है। अगर दो मूल आपके एक समान आते हैं तो ये अप्लाई करना होगा, तीनों रूट्स आपके अलग यहाँ पर सेम आते हैं तब आपको ये अप्लाई करना होगा। जैसे m और n c की वैल्यू आ जाती है तो आपको इस स्पर्शरेखा की समीकरण यानी आपको टेंजेंट ऑफ यहाँ पर आपकी है इक्वेशन की, उसमें आपको पुट करके आपको अनंत स्पर्श यानी एसिम्प्टोट्स फाइंड कर देनी है। तो ये आपका पहला मेथड है, इसके ये जो कि काफी क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बुक के एग्जाम्पल की, उसे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 1 आपका समांतर अनंत स्पर्श यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स से रिलेटेड था, वो हमने आपके करा ही दिया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज यहाँ पर ये सेकंड एग्जांपल है जो कि आपको यहाँ पर देखिएगा, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व यानी निम्न वक्र की आपको अनंत स्पर्श ज्ञात करनी है। और इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। एक इक्वेशन आपको वक्र की इक्वेशन यानी आपको जो कर्व की है वो समीकरण आपको दे दी जाएगी, अब जो कि क्या दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको एक इक्वेशन यहाँ पर दे दी जाती है। सबसे पहले जो भी आपको कर्व की इक्वेशन दी जाएगी यानी वक्र की समीकरण, उसमें आपको ये चेक करना होगा कि समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया था कि समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको x के समांतर निकालना है यानी पैरेलल टू x निकालना है। तो आप देखेंगे x की अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ x क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। उसका गुणांक यानी उसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखेंगे इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं दिया होता, 1 है। और 1 तो कैसा होता है, अचर होता है यानी कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट में तो कभी भी आपके एसिम्प्टोट्स यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, विद्यमान नहीं होती, तो इसमें x के समांतर तो आपकी नहीं होने वाली है। अब आपको y के समांतर देखना होगा यानी y के पैरेलल देखना होगा, तो y की हाईएस्ट पावर देखिए, तो ये रही y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3, और इसका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। और -2 भी तो कैसा होता है, अचर यानी कांस्टेंट होता है, तो इसमें भी आपकी एसिम्प्टोट्स नहीं होती। तो ये जो पूरी कर्व इक्वेशन दी हुई है यानी इसमें हमें ये पता लगता है कि इसमें जो समांतर अनंत स्पर्शी है यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करती यानी विद्यमान नहीं होती। जब ऐसी कंडीशन हो तब इसमें हमारा कौन से यहाँ पर अनंत स्पर्शी होगी, त्रिक अनंत स्पर्शी होगी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होने वाली है। और ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे, जो भी हमने आपको वर्किंग मेथड बताया था उससे हम इसका यहाँ पर त्रिक अनंत स्पर्शी निकालने वाले यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने वाले। सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख लीजिए कि इसमें और x और y की जो समांतर स्पर्शी है यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स x और y की है वो यहाँ पर इसमें एग्जिस्ट नहीं करती यानी विद्यमान नहीं होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्योरी क्या है, x व y की अधिकतम घात का गुणांक क्या है, अचर है, अतः x व y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होती यानी द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x एंड y इज अ कांस्टेंट, सो द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द x एंड y एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने आपको बता ही दिया। अगर इसके अंदर समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करती, विद्यमान नहीं होती है, तो इसमें कौन सी होगी, त्रिक होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं त्रिक, अब वो अप्लाई करते हैं हम त्रिक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमने आपको रूल बताया था। फर्स्ट रूल क्या था कि यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखकर हम यहाँ पर phi nm है वो प्राप्त करेंगे। तो phi nm कैसे यहाँ पर होगा, तो आप देखिए सबसे पहले phi n की हाईएस्ट पावर आप देखिए यहाँ पर 3 पावर है, अब इसको भी गिनिए, यहाँ पर 2 पावर और इसकी 1 पावर, 2 और 1 ये भी 3, तो यहाँ पे ये पद भी यानी ये टर्म भी 3 है, ये भी टर्म 3 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे x इक्वल टू 1 और ये भी 2, तो ये भी पूरा 3 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर y इक्वल टू क्यूब यानी ये भी 3 पद का है। तो ये पूरी इक्वेशन है आपकी, आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें n की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी 3 है, ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे x इक्वल टू 1 है और ये y इक्वल टू 1 यानी ये 2 पद का है यहाँ पर, और ये y स्क्वायर यहाँ पे ये भी 2 टर्म का यानी 2 पद का यहाँ पर आपके आ जाता है, ओके। और यहाँ पर
-1 है, पहले इसको इधर ले आएंगे क्योंकि इक्वल हमेशा 0 रहता है इक्वेशन में, आपको अच्छी तरह से पता है समीकरण में। तो 1 को इधर ले आएंगे तो ये -1 इक्वल टू 0 आपके हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखनी है, हाईएस्ट आपने देखा यहाँ पर हाईएस्ट n की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो यहाँ पर 5 3 आएगा। ओके, आई होप आपको आगे होगा। फिर m इक्वल टू, अब आपको क्या रखना है, x इक्वल टू तो 1 रखना है और y इक्वल टू आपको m रखना होगा। तो आप देखिए इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब यानी ये 1 ही हो जाएगा। फिर प्लस, फिर यहाँ पर x की जगह 1 रखिए और y की जगह m, तो x की जगह 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर और y की जगह m रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2m आपके हो जाएगा। ओके, उसके बाद x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे तो m स्क्वायर, तो ये -m स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर y की जगह m रखेंगे तो m क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा -2m क्यूब आपके आ जाता है। अब तो ये कौन से पद के, ये तो ये 2 पद के यानी, तो यहाँ पर इसमें हम 5 2m निकालेंगे। ओके, तो ये 5 3m तो आ गया है आपके, अब 5 2m निकालते हैं हम। अब 5 2m कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर अब ये दोनों ये 2 पद के हैं, तो यहाँ पर x की जगह तो 1 और y की जगह m, तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का y की जगह m, तो -m स्क्वायर आपके आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 3m था आपके, ये दोनों से हमारे 5 2m यहाँ पर आपके आ जाता है। अब यहाँ पर अगर केवल आपकी x और y की वैल्यू दी होती है यानी +x या +y, तो फिर हम 5 1m निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है तो 5 2m तक निकालना है हमें। और यहाँ पर आप देखेंगे 5 1m है वो तो आपके 0 है, ठीक है, क्योंकि नहीं दिया होता है तो वो क्या होता है आपके 0 होता है। 5 1m हमें दिया हुआ है, यानी कुछ इस प्रकार से इक्वेशन नहीं दिया हुआ कि +x +y, तो ये 5m इक्वल टू क्या आ जाता है आपके 0। अब ये जो 1 है वो इधर आएगा, -1 इक्वल टू हमें 0 इक्वेशन में करना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 0 होगा। ये क्या कहलाएगा आपके 5 0 कहलाएगा, और 5 0 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 इधर आते हैं माइनस का होगा तो -1। तो ये आपकी चारों वैल्यू आपके निकल के आ जाती है, जिसका अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। अब हमने क्या कहा था, जैसे आपका 5 nm निकल के आ जाता है तो हाईएस्ट जो रहेगा उसको क्या करना होगा, हमें इक्वल टू 0 रखना होगा। हाईएस्ट क्या है यहाँ पर 5 3m है, तो इसको हमें इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख देना। आप देखिएगा 5 3m इक्वल टू आपको 0 रखना है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब माइनस 2m क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको हम यहाँ पर इसकी पावर के अकॉर्डिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं, यानी 3 पावर पहले आती है आपको, तो -2m क्यूब, फिर 2 पावर आती है पहले -m स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपके 1 पावर आएगी तो आप देखेंगे +2m और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे हाईएस्ट जो आगे दी हुई है m क्यूब वो माइनस में, लेकिन ये माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो इसको हम क्या है प्लस में बदलते हैं। प्लस में बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और फिर उसको इक्वल टू के 0 उधर भेज दीजिए, या आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं। जैसे आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस तो हो जाएगा आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी इक्वेशन आ जाती है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, m स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। हमने m स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा आपके 2m + 1। वैसे हमने इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे बताइए, तो इसमें हम -1 कॉमन ले सकते हैं। -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2m + 1 आपके आ जाएगा इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर 2m1 + 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 2m + 1 आ रहा है, तो इसमें दोनों में हम 2m + 1 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा m स्क्वायर -1 यहाँ पर आपके आ जाएगा इक्वल टू किसके हो जाता है, ये 0 के इक्वल हो जाता है। अब इसके बाद हम इधर सॉल्यूशन करते हैं इसका, आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या आता है 2m1 + 0, तो इसे हम सेपरेट इक्वल टू 0 रख देते हैं। ओके, और यहाँ पर m स्क्वायर -1 इसको हम इक्वल टू 0 रख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। या एक स्टेप और हम इसमें आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इसके 2 पद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर 2m + 1 है और यहाँ पर क्या m स्क्वायर -1। अब ये आप देखें किसका फॉर्मूला बन रहा है, एक तरह से a स्क्वायर - b स्क्वायर का। यहाँ पर चाहे b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। उसका फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b। तो इससे क्या बन जाएगा आपका m + 1 और m - 1। ये 2 पद यहाँ पर आपके इससे यहाँ पर निकल के आ चुके हैं, m + 1 और m - 1, और ये क्या हो जाता है इक्वल टू 0। और अब इन तीनों को आपको सेपरेट इक्वल टू 0 रख देना है। 2m + 1 इसको इक्वल के 0 रखेंगे तो ये +1 उधर जाती -1, फिर m
और 2 इसके नीचे आ जाएगा तो -1/2। तो m का एक मान तो आपका निकल के यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर m+1 है, इसको इक्वल टू 0 रखिए, तो m+1 उधर जाते हैं -1, और फिर वैसे ही हमें यहाँ पर भी निकालना होगा m-1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आ जाएगी। तो आप देखिएगा m के 3 मान आ जाते हैं आपके, कौन कौन से, एक तो आता है आपका यहाँ पर -1/2, एक आता है -1 और एक आता है आपके 1। तो तीनों मान कैसे आए आपके, अलग अलग। और आप देख सकते हो मैंने आपको पहला ही केस बताया था कि जब आपके तीनों मान कैसे आए, m के अलग अलग आएंगे तो उसमें केस 1 आपके अप्लाई होता है। तो केस 1 का यहाँ पर फॉर्मूला अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो कि क्या होता है C/(1) 5n। अब n की हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, इधर 3, तो हमें 3 लिखना होगा डैश, यानी इसका एक बार अवकलन करना है। फिर प्लस में आपके क्या आएगा 5n-1, n यहाँ पर 3 है तो इसमें से -1 करेंगे तो 2, और m इक्वल टू 0। यहाँ पर ये इसमें हमें अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर देखिएगा c यहाँ पर रखते हैं सबसे पहले, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, तो इसे हम चाहे अपॉन में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। ओके, फिर है 5 3 हमें निकालना होगा। हमें तो 5 की वैल्यू याद है, लेकिन हमें क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो इसकी वैल्यू की मदद से हम क्या निकालेंगे, 5 3 निकालेंगे, यानी इस जो पूरी इक्वेशन दी हुई है इसका हमें क्या करना होगा, एक बार अवकलन यानी डिफरेंशियल करना होगा। तो यहाँ पर हम साइड में निकाल लेते हैं 5 3 m, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर साइड में भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर निकाल के बताते हैं आपको 5 3 m। तो यहाँ पर 1 का अवकलन यानी 1 का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है, आपको अच्छे से पता है, इसे हम नहीं लिखते हैं। फिर 2m का यहाँ पर डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, हम जो डिफरेंशियल यानी अवकलन कर रहे हैं वो m के अगेंस्ट ही कर रहे हैं, यानी m के सापेक्ष कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2m का 2 हो जाएगा आपके, ठीक है, m का 1 हो जाएगा। फिर माइनस में m² का अवकलन यानी डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, आपको डिफरेंशियल तो अच्छी तरह से आते ही हो गए। उसके बाद में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आगे आएगा, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6, ओके, और ये क्या हो जाएगा, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पर -6m² आपके आ जाता है। तो क्या आता है 5 3 m आपके 2 - 2m -6m² आपके आ जाता है। तो इस वैल्यू को पूरी जो यहाँ पर वैल्यू आई है आपकी, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं ब्रैकेट लगा के, क्या आई है आपकी 2 - 2m -6m², ओके। फिर यहाँ पर आप देखिएगा प्लस 5 2m की वैल्यू क्या आई थी हमारी, अभी हमने निकाला था m-m², इसको यहाँ पर लिख देते हैं m-m² और इक्वल 0। ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर आपके निकल कर आ जाती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, m की जो तीनों मान दे रखे हैं -1/2 और -1 और 1, इन तीनों मानों को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, और इससे हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम c की वैल्यू निकालने वाले, फिर उसको हम यहाँ पर जो स्पर्शरेखा की समीकरण है यानी टेंजेंट की इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे। तो आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसको रफ करने वाले हम, उसके बाद इन सभी तीनों वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई, इसमें हम क्या करेंगे, m की जो तीनों वैल्यू है उनको यहाँ पर हम इसमें रखने वाले। सबसे पहले हम यहाँ पर जो m इक्वल टू 1 है इसे इस इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, समीकरण नंबर 1 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या रखने वाले हम, m इक्वल टू 1 रखेंगे, m इक्वल टू 1 पर यानी ऑन m इक्वल टू 1। तो क्या रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो c यहाँ पर 2 माइनस, अब यहाँ पर देखिए आप m की जगह क्या आएगा 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये जैसे m की जगह 1 आएगा। अब यहाँ पर m की जगह 1 आएगा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 स्क्वायर को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आपके आ जाता है। फिर प्लस m की जगह क्या आएगा 1 माइनस m की जगह क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और इक्वल 0 आपके यहाँ पर आ जाता है, ओके। उसके बाद क्या होगा, ये +2 ये -2, तो प्लस -2 यहाँ पर कट हो जाएगा, ये भी प्लस का ये भी माइनस का, ये दूसरे से कट हो जाता है। क्या बचेगा यहाँ पर -6c बच जाता है आपके, और इधर बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या होगा -6 से इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी c की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 0 निकल के आ जाती है। और जैसे आपकी c की वैल्यू आती है तो हम कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, टेंजेंट की जो इक्वेशन है यानी स्पर्शरेखा की समीकरण है वो क्या होती है, आप अच्छी तरह से आपको पता है y = mx + c होती है। तो y = m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिएगा 1 है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और c की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या आई 0, तो यहाँ पर 0 रख देते हैं। तो y = क्या आ जाता है x, और ये आपकी एक एसिम्पटोट्स निकल कर आ जाती है। लेकिन अभी तो हमारी कितनी एसिम्पटोट्स आना बाकी है, 3 एसिम्पटोट्स, क्योंकि जो हमारी उच्चतम घात कौन सी थी, उच्चतम यानी हाईएस्ट आपकी डिग्री कौन सी थी, 3 थी। तो कितनी एसिम्पटोट्स आएगी आपकी, 3 एसिम्पटोट्स आपकी आने वाली है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे m = 1 पे निकाला, अब हम किस पे निकालेंगे, m = -1 पे हम निकालेंगे। तो क्या लिख देते हैं, m = -1 पर यानी ऑन m = -1। अब क्या होगा c, यहाँ पर आप देखेंगे c 2 माइनस में, अब जैसे m की जगह इधर क्या आएगा -1,
तो माइनस बनाएगा तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आपके हो जाता है और ये 2 हो जाता है। फिर आप देखिएगा -6m², m की जगह क्या रखेंगे -1, और -1 का स्क्वायर आप जानते हैं +1 ही होता है, और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर साइन आप गलत कर देते हो तो आपकी एसिम्पटोट्स गलत हो जाती है। फिर प्लस, और यहाँ पर m की जगह क्या आता है आपके यहाँ पर -1 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, और यहाँ पर बाहर पहले से माइनस दे रखा है तो ये हो जाएगा आपके =0। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 - 6 आपके -2c हो जाएगा आपके, ठीक है। फिर यहाँ पर -1 और -1 -2 हो जाता है, =0 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले सकते हैं, तो -2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाता है, c+1 आपके आ जाता है =0। -2 = उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, c+1 = 0। और जैसे +1 उधर जाता है तो किस में चेंज हो जाएगा, -1 में, तो c = -1 आपके आ जाता है। अब हमारे यहाँ जो स्पर्शरेखा की समीकरण है यानी टेंजेंट ऑफ इक्वेशन है वो क्या होती है, y = mx + c। तो y = आप देखेंगे m की जगह क्या आ रहा है हमारे, देखिए बताइए m की जगह क्या आएगा, तो m की जगह -1 है और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, और c की जगह क्या है, -1। तो आप देख सकते हैं ये हमारी क्या निकल के आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है। तो ये इस टाइप का आपका क्वेश्चन था। हो सकता है कि आपकी बुक में आंसर इस टाइप से भी दिया हो। यहाँ पर क्या दिया जाएगा कि -x है यहाँ पर, ओके, -x को इधर लाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और ये -1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में। तो इस प्रकार से भी आपकी इक्वेशन दी हो सकती है, एसिम्पटोट्स इस प्रकार से भी दे दी जाती है। तो दोनों ही आपका आंसर करेक्ट होता है। और ये भी इस प्रकार से लिखा जाता है कि y - x भी लिख सकते हैं इसको, और अगर y को उधर ले जाए तो x - y = भी 0 लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद हमारे यहाँ पर 2 एसिम्पटोट्स तो हमारी निकल कर आ जाती है। अब क्या होगा, हमारी तीसरी एसिम्पटोट्स किससे आएगी, -1/2 से आने वाली। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, m = -1/2 पर, तो यहाँ पर c, और यहाँ पर देखिएगा 2, इसे बिल्कुल ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर m की जगह -1/2, 2। अब देखिएगा यहाँ पर -1/2 रखा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इस साइन का आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है, और ये 1/2 आ जाता है आपके। उसके बाद में -6, यहाँ पे क्या है, m², और m की जगह क्या आएगा, -1/2, -1/2 का स्क्वायर क्या होगा आपका, प्लस का 1/4, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा, और 1/2 का आपके 1/4 आ जाएगा, ओके। फिर इसका क्या करना है यहाँ पर, आप देखिएगा, फिर प्लस m की जगह क्या आएगा, -1/2। वैसे यहाँ पर -1/2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, 1/4 हो जाएगा, और =0 आ जाता है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में यहाँ पर आ गया होगा। यहाँ पर माइनस लगाए तो यहाँ पर भी माइनस ही लगेगा, क्योंकि वो तो प्लस हो गया था, ठीक है। अब आप देखिए ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपके 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर आप देखेंगे ये 6 और 4 कट हो जाएगी, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो -3/2 ये आपके आ जाता है। प्लस में -1/2 और -1/4 क्या होता है आपके, बताइए, ये हो जाएगा आपके यहाँ पर आपके -3/4 हो जाएगा। क्या हो जाता है, -3/4 यहाँ पर आपके हो जाएगा। जैसे इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये -3/4 आपके हो जाएगा। फिर इससे सॉल्व कीजिए आप, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे सॉल्व करते हैं तो 6 - 3 यहाँ पर ये आ जाएगा आपके 3/2c आ जाएगा। इसे देखिए 3 - 3/2 करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और ये बाहर c है तो यहाँ पर ये आ जाता है, और यहाँ पर प्लस माइनस -3/4 = 0 आपके आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो -3/4 है उसको इधर भेज देते हैं, तो ये -3/4 उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का 3/4 हो जाएगा आपके ये, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, c से यहाँ पे c कट हो जाएगा, हम यहाँ पे नीचे का रफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 3 कट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2c = 1/4 यहाँ पर आपके आ जाता है। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, c = 2 उधर चल जाएगा आपके, तो क्या हो जाएगा 2/4, इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाती है आपकी 1/2, c की वैल्यू क्या आती है 1/2, और इसे यहाँ पर हम इक्वेशन में रख देंगे, जो हमारे टेंजेंट की इक्वेशन है, y = mx + c। तो यहाँ पर हम y = m की जगह क्या रखेंगे, -1/2, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x/2 आपके हो जाएगा, और c की जगह क्या निकल के आया है, प्लस का 1/2। तो ये आपकी ये एसिम्पटोट्स निकल के आ गई है। अब इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, आपके बुक के जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग इसे बना देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एलसीएम में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 2 इससे यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल यानी वज गुणा हो जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा, और ये क्या बन जाएंगे आपके -x + 1 बन जाएंगे। ठीक है, हमने सिंपल क्या करा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो नीचे 2 आ गया एक, और उस 2 को यहाँ पर इससे वज गुणा कर दिया यानी क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो क्या आ गया 2y = -x + 1 यहाँ पर आपके आ जाता है। और अगर इन दोनों को हम इक्वल टू के इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2y
ये माइनस एक्स उधर जाती है प्लस का एक्स, और ये इधर आती है माइनस का 1 और इक्वल 0। तो ये आपकी एसिम्पटोट्स निकल कर आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 3 एसिम्पटोट्स आपकी आ जाती है। एक तो y इक्वल टू यहाँ पर x आ जाती है, इसे हम y माइनस एक्स इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। और ये आपकी एक एसिम्पटोट्स आ जाती है और एक यहाँ पर एसिम्पटोट्स आ जाती है। यानी टोटल कितनी एसिम्पटोट्स आती है आपकी? 3 एसिम्पटोट्स आपकी निकल के आ जाती है। और इस टाइप के आपके क्वेश्चन से यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी कुछ दिनों आपकी क्लासेस है वो इसी मेथड से रिलेटेड होने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। एक बार आप भी यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं आपकी बुक से। और नेक्स्ट क्लास में तो हम इसे सॉल्व करवाने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो नोट्स की पीडीएफ है आपको हमारे जो ऐप है उसमें नोट्स ऑप्शन में आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट जो क्लास थी उसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है और सेकंड क्लास की भी कुछ ही देर में यहाँ पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स अभी तक जो हमारा ऐप है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से उसे डाउनलोड नहीं करे तो डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं एआई स्टडी ज्ञान के नाम से। और यहाँ पर जो जिन भी स्टूडेंट्स हैं कोर्स परचेस नहीं कराए तो जल्दी से परचेस कर लीजिएगा। और कल जो संडे है, संडे के दिन आपकी क्लास की यहाँ पर हॉलीडे होने वाला है और जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी मंडे से कंटिन्यू होगी। और जो नेक्स्ट संडे होगा उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा संडे, उसमें हमारा जो जितना भी हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे एसिम्पटोट से रिलेटेड उसका आपका टेस्ट ऐप में हो जाएगा। और कल संडे की आपकी छुट्टी होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।